नमस्कार बंधुओं, आप सभी का मायरा बॉयज़ चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सभी को हरियाली अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। हरियाली अमावस्या के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का विधान है। सावन माह की हरियाली अमावस्या इस साल 4 अगस्त दिन रविवार की पड़ रही है। हरियाली अमावस्या के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। मान्यता है कि हरियाली अमावस्या के दिन शिव शक्ति की पूजा करने से वैवाहिक जीवन के दुखों का अंत होता है। वहीं अगर पूजा के हरियाली अमावस्या की व्रत कथा भी पढ़ी या सुनी जाए तो इससे भी कई लाभ मिलते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में हम आपको हरियाली अमावस्या की व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। उससे पहले आप सभी से मेरा अनुरोध है, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल पे नए हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन समय अनुसार मिलता रहे। अब सुनते हैं हरियाली अमावस्या की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक राजा हुआ करता था जो धन परायण था और पुण्य कर्म करने में विश्वास रखता था। राजा की एक पत्नी भी थी जो धार्मिक कार्यों में राजा का साथ देती थी। एक दिन राजा ने महल में पूजा का आयोजन किया और कई तरह के मिष्ठान बनवाए। राजा और रानी ने व्रत का पालन करने का संकल्प लिया, लेकिन बीच में ही रानी को भूख लगने लगी। रानी ने पूजा के लिए तैयार की गई मिठाई में से थोड़ी सी मिठाई खा ली और जब राजा ने रानी से पूछा कि मिठाई कम कैसे हो गई, तब रानी ने झूठ बोल दिया कि मिठाई चूहे ने खा ली है। राजा ने गुस्से में आकर महल में मौजूद उस चूहे को पकड़कर महल से बाहर फेंकवा देने का आदेश दिया। चूहे के ऊपर आरोप लगाने से वह रानी से बहुत नाराज था और एक चाल चली। चूहे ने राजा के कमरे से रानी के कपड़े ले जाकर अतिथि कक्ष में रख दिए और जब राजा ने रानी के कपड़े अतिथि के कमरे में देखे तो वह रानी पर बुरी तरह गुस्सा हो गया। राजा ने रानी को महल से बाहर निकाल दिया। रानी को समझ आया कि उसके बोले हुए झूठ का फल ही उसे इस रूप में मिल रहा है। इसके बाद रानी ने शिवजी और माता पार्वती की पूजा की। शिवजी और माता पार्वती की कृपा हुई और चूहे ने स्वयं राजा के पास जाकर उसे सब कुछ सत्य बता दिया। इसके बाद राजा रानी को महल वापस ले आया और उनका गृहस्थ जीवन सुखियों से भर गया। तो ये थी हरियाली अमावस्या की कथा। कथा कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और ऐसी ही और कथा सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।